राजधानी दिल्ली से आ रही ये तस्वीरें अपने आप में कई सवालों को उजागर कर रही हैं। ये तस्वीरें न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती हैं, बल्कि दिल्ली सरकार और प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है। घटना शाहबाद इलाके की है, जहां साक्षी नाम की नाबालिग लड़की की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की के कत्ल का आरोप साहिल नामक युवक पर लगा है। आरोप है कि साहिल से लड़की की कहासुनी हो गई थी। इससे वो इतना भड़क गया कि नाबालिग पर चाकू और पत्थर से वार करने लगा। लड़की पर करीब 40 बार वार किए गए। चिंता और हैरानी की बात यह है कि साहिल गली में नाबालिग को चाकू से गोद रहा था और कोई बीच बचाव करने नहीं आया। वहीं लड़की को जख्मी कर आरोपी आराम से मौके से फरार होने में भी कामयाब रहा। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे। बीते दिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। इसी खुन्नस में साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि साहिल अपने साथ चाकू रखकर ले गया था और उसने वार करते समय साक्षी को बचने का कोई मौका तक नहीं दिया। लगातार वो वार करता रहा और चाकुओं से गोदता रहा। लड़की की खोपड़ी में चाकू सीधे वार करने से शुरू किए गए। एक के बाद एक करीब 40 बार झेलने के बाद साक्षी लहूलुहान होकर नीचे गिर गई। जब इतने से भी दरिंदा साहिल का मन नहीं भरा तो उसने नाली ढकने वाला एक भारी पत्थर उठाया और लड़की को उससे कुचल डाला। वारदात के दौरान गली में मौजूद भीड़ के बीच में सीना चौड़ा करते हुए आरोपी साहिल निकल गया। इसके बाद फिर लौटा और लाश बन चुकी साक्षी को पत्थर से कुचलने लगा। हैवान बन चुकी साहिल को जब साक्षी के शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी तो फिर चीखते चिल्लाते और लोगों को डराते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू की। मृतका के परिजनों को सूचना दी गई और उनके आने पर पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल में भी भेजा गया। वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई और आरोपी को ढूंढ भी लिया गया। ये मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को घेर लिया है। दिल्ली के सीएम ने लिखा, दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए। पुलिस का कोई डर नहीं है। एलजी साहब, इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी केंद्र और दिल्ली पुलिस को घेर लिया है। डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा है कि एक 16 साल की लड़की को 40 से 50 बार चाकू मारा गया और फिर पत्थर से कई बार उस पर वार भी किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कई लोग ये घटना देखते रहे लेकिन बीच बचाव नहीं किया। दिल्ली महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहद असुरक्षित जगह होती जा रही है। अब मालीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की भी अपील की है। इसी के साथ उधर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने साक्षी हत्याकांड को लेकर अपना बयान भी जारी कर दिया है। साथ ही इस पूरी घटना को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश अब कही जाने लगी है। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर कपिल मिश्रा ने लिखा है कि दिल्ली में एक और श्रद्धा की दर्दनाक हत्या कर दी गई। इस बार हत्या सरेआम सड़क पर सबके सामने की गई। आखिर कब तक गली गली कितने केरल स्टोरी बनती रही? कब तक नाबालिग श्रद्धा या साक्षी बेटियां यूं ही आफ्ताब और सरफराज जैसे हैवानों की बलि चढ़ती रहेंगी? इस तरह से पूरी ही इस खबर को अब घटना पर एक के बाद एक धर्म से जोड़कर लव जिहाद का एंगल भी लाकर इसमें खड़ा कर दिया गया, जिस पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई लव जिहाद को लेकर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए। एम न्यूज़ साथ सच का।